हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। इंटरनेशनल रिलेशन यह हमारे जो विदेशी संबंध है उनसे संबंधित ये टॉपिक है। लगातार परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं, जैसे हमारे IAS मेंस, RPSC के RS मेंस और भी हमारे जो BPSC और बहुत सारे जो UPPSC MPPSC बहुत सारी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज क्या कि भारत की विदेश नीति, उसका विकास कैसे हुआ और उसको कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, मतलब इसका निर्धारण कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो परिचय की बात करें तो विदेश नीति, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, क्या होती है? किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का आधार होती है। तो किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति का आधार क्या होती है? उस देश की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी। ये विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को नियंत्रित करती है। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, ये क्या करती है? किसी भी विभिन्न देशों के साथ क्या करते हैं? हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंधों को नियंत्रित करती है। भारत की विदेश नीति भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग, संप्रभुता और कूटनिरपेक्षता, इन सिद्धांतों पर आधारित है। भारत की विदेश नीति किन तत्वों पर आधारित है? तो भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग, संप्रभुता, कूटनिरपेक्षता, इन सिद्धांतों पर आधारित है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति का उद्विकास, मतलब किस तरह से इवॉल्व हुई है भारत की विदेश नीति, उसके बारे में बातचीत करें। शुरुआत करते हैं 1947 से। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले भारत निवेश था ब्रिटेन का, तो हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हमारी 1947 के बाद ही मानी जाती है, मतलब स्वतंत्रता के बाद, मतलब 1947 से 1962 तक। तो ये रही है हमारी, जो हमारा चीन से युद्ध हुआ था तब तक की हमारी विदेश नीति है, तब की बात करते हैं। तो इसमें हमारे दो मुख्य पक्ष थे, एक तो गुटनिरपेक्षता, मतलब नॉन अलाइनमेंट, और पंचशील, जो हमने क्या चीन के साथ किए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उनकी विदेश नीति, और ये जो समय था 1947 से 1962 का, तो विदेश नीति के वास्तुकार, मतलब सारी विदेश नीति किसके द्वारा बनाई गई? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो वही उनके मुख्य वास्तुकार थे विदेश नीति के। विदेश नीति में पहला तत्व आता है हमारे क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत ने क्या विश्व शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होने का फैसला किया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दो धड़े बन जाते हैं। दो धड़े में एक तो पूंजीवादी धड़े का धड़ा बनता है और दूसरा साम्यवादी धड़ा बनता है। जो पूंजीवादी धड़ा होता है तो उसका नेता बनता है हमारे अमेरिका, और जो साम्यवादी धड़ा बनता है या पक्ष बनता है उसका जो नेता बनते हैं हमारे USSR, जो आज का रूस है। तो उसी में एक संयुक्त बहुत बड़ा एरिया था USSR, तो हमारे साम्यवादी एरिया का जो वो नेता बनता है USSR। तो सभी देशों पे ये दबाव बनाया गया था उस समय, जो भी आज़ाद हो रहे थे भारत देश और हमारे जैसे अफ्रीका और आसपास के जितने भी देश थे, उन पे ये दबाव बनाया जा रहा था कि दोनों में से एक धड़े को चुने और एक धड़े को चुनकर और अपनी जो नीतियां हैं आगे बढ़ाए। लेकिन भारत ने क्या किया कि दोनों धड़ों को नकार करके कि हम दोनों में से किसी धड़े का समर्थन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इनको मूवमेंट को कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, की दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं होना। तो उन्होंने किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने का फैसला किया। फिर आता पंचशील सिद्धांत 1954 में। तो भारत और चीन के बीच 5 सिद्धांत स्थापित किए गए, जिनमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये चीज शामिल थी इसमें पंचशील सिद्धांत में। तो ये कब किया गया? भारत और चीन के बीच 1954 में हमारे पंचशील सिद्धांत किया गया। फिर आता भारत चीन संघर्ष। तो चीन के साथ युद्ध के कारण भारत को विदेश नीति में सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान देना पड़ा। क्या है? भारत का युद्ध किसके साथ होता है? चीन के साथ हो जाता है। तो भारत का चीन के साथ युद्ध होने की वजह से भारत को क्या विदेश नीति में जो सुरक्षा मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ा। बात करें 1962 की, तो 1962 से 1991 तक हमारा सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता, या सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के संबंध में उनकी बात करें तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 से 1971 के बीच में 2 बार लड़ा गया था, 1965 और 1971 के बीच में। तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध मजबूत होते हैं,
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का साथ हमारे अमेरिका देता है, तो भारत का साथ कौन देता है? यूएसएसआर, उस समय का जो सोवियत संघ था उसके द्वारा दिए गया। तो इस दौरान क्या भारत के मजबूत रिश्ते हमारे यूएसएसआर के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। और 1971 की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, भारत ने क्या बांग्लादेश की स्वतंत्रता में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो भारत की विदेश नीति में ये भी एक पहलू बन के आता है। तो परमाणु परीक्षण 1974 का, तो भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे वैश्विक दबाव बढ़ा। क्या होता है? इससे वैश्विक दबाव बनता है कि भारत ने क्या किया? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे वैश्विक दबाव बना। और इस वैश्विक दबाव के कारण क्या भारत की बहुत सारी डील्स होती है वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन भारत फिर भी क्या है? अपने विकास को आगे बढ़ाता रहता है। फिर आती है भारत की एक लुक ईस्ट नीति। 1980 के दशक के बाद हमारी लुक ईस्ट नीति, वैसे तो ये पूर्व नियमानुसार 1990 के बाद से आती है कि हमारे लुक ईस्ट नीति की पूर्व की ओर देखो नीति। तो भारत ने दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंध सुधारने के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया लुक ईस्ट नीति के अंदर। अब बात करते हैं 1991 के बाद भारत ने उदारीकरण और बहुपक्षीय संबंध, मतलब भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म किए जाते हैं 1991 में। उसके बाद का भारत कुछ अलग ही रहता है। उसकी बात करें कैसा भारत रहता है। पहली बात आती है आर्थिक उदारीकरण। तो भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ व्यापारिक संबंध हमारे मजबूत होते हैं। क्या होता है इसके बाद? भारत के अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होते हैं। फिर 1998 का परमाणु संयुक्त परीक्षण की बात करें तो भारत ने पोखरण संयंत्र परीक्षण किया, जिससे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाद में उनसे सारे संबंध हमारे सुधर गए। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो 2000 के दशक में भारत ने दोनों देशों के साथ रक्षा और व्यापारिक संबंधों को संतुलित रखा है कि ना तो किसी के साथ ज़्यादा न किसी के साथ कम। भारत ने दोनों के साथ संतुलन बना के रखने की पूरी कोशिश की है। अब जो हमारे मोदी जी आए हैं, हमारे बीजेपी आने के बाद, मतलब 2014 के बाद कैसा भारत की विदेश नीति रही है? भारत की विदेश नीति कैसी है? पहली बात करें तो आत्मनिर्भरता वैश्विक नेतृत्व की बात करें तो पहली नीति थी हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति। तो भारत ने अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध सुधारने पे ध्यान दिया कि बाद में दूसरों से बाद में सुधारेंगे, पहले हमारे यहाँ संबंध किससे सुधारने चाहिए? पड़ोसियों से। फिर एक्ट ईस्ट नीति, मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए गए। क्या? दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत किए गए। किसके तहत? एक्ट ईस्ट नीति के तहत। फिर क्वाड समूह बनाया गया भारत के द्वारा। क्या? जो हमारी चीन है, चीन की जो नीतियां हैं उसको अवरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए। तो चीन हमारी जो यूएसएसआर है, तो यूएसएसआर तो रहा नहीं लेकिन रूस रहा है। तो रूस की क्या है? चीन के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ी, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इसी वजह से भारत ने क्या किया? क्वाड समूह बनाया। क्वाड में क्या? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों को शामिल किया जाता है। और इन चारों देशों के बीच में कई हमारे जो मालाबार एक्सरसाइज होती है वो भी होती है, साथ ही साथ उनके बीच में सामरिक सहयोग को भी बढ़ावा दिया गया। फिर आता है वैक्सीन डिप्लोमेसी, जो कब हुई? कोविड-19 जो महामारी आई थी उसके दौरान क्या है? वैक्सीन डिप्लोमेसी की गई। तो भारत ने कई देशों को वैक्सीन निर्यात कर अपनी वैश्विक छवि को मजबूत किया, जो कहती है हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी को दर्शाता है। फिर बात करें G20 नेतृत्व 2023 के अंदर, तो भारत वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मामलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत क्या है? वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मामलों में क्या बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व की भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो पहला तत्व आता है हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। पहला क्या आता है? हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो भारत की विदेश नीति गांधीवादी, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम, इन सिद्धांतों से प्रभावित होती रही है। भारत की विदेश नीति कैसी है? गांधीवादी, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों से प्रभावित रही है। पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्या पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी सोच के हिस्से बने हैं हमारी विदेश नीति में। फिर बात करें भौगोलिक स्थिति किस प्रकार निर्धारित करती है हमारी जो विदेश नीति को, तो भारत के क्या आसपास के देशों की बात करें तो भारत के चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ भूमि सीमाएं, मतलब हमारे लैंड बॉर्डर कनेक्ट करती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता
महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके एरियो के अंदर, जैसे मान लो इन देशों के अंदर शांति रहेगी तो हमारे देश में भी शांति रहने की संभावना बढ़ती है। फिर बात करें हिंद महासागर, इंडियन ओशियन रीजन, तो भारत इस क्षेत्र में रणनीतिक शक्ति बन के उभर रहा है। मतलब वैसे भी इसको इंडियन ओशियन रीजन मतलब इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक कारक किस प्रकार से हमारी जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, तो उसकी बात करें तो वैश्वीकरण के बाद, जैसे हमारे 1991 के बाद वैश्वीकरण होता है, एलपीजी रिफॉर्म होते हैं, तो उसके बाद भारत का व्यापार कई देशों के साथ बढ़ता है। क्या होता है? भारत का व्यापार कई देशों के साथ बढ़ा। भारत बड़े बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स और विनिर्माण के कारण, क्या भारत बड़े बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स और विनिर्माण के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किस किस के कारण? भारत बड़े बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स और विनिर्माण के कारण क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं निवेश को आकर्षित कर रही है। क्या? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं क्या निवेश को आकर्षित कर रही है। अब बात करें सुरक्षा और सामरिक हित की, तो इसमें आते हैं सबसे पहले परमाणु शक्ति। तो भारत की सुरक्षा रणनीति में परमाणु हथियारों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सुरक्षा रणनीति में परमाणु हथियारों का प्रमुख स्थान रहा है, इसीलिए हमने 1974 और 1998 में 2 बार हमने परमाणु परीक्षण भी किए। फिर आता आतंकवाद, तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ भारत की विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आतंकवाद की बात करें तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ क्या करते हैं? भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। फिर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करें, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद विदेश नीति का अहम मुद्दा बना हुआ है। क्या है? चीन के साथ प्रतिस्पर्धा की बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या है? विदेश नीति का अहम मुद्दा बना हुआ है। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र, यूएन, G20, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, विश्व व्यापार संगठन, इन सब के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। मतलब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जितने भी बड़े बड़े, उनमें भारत भी सदस्य है। भारत अस्थायी यूएनएससी की सीट के लिए कोशिश भी कर रहा है कि वह क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है वो भारत ले सके, इसकी भी पूरी कोशिश कर रहा है। अब बात करें वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की। क्या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की बात करें तो भारत के अंतरिक्ष में क्षेत्र में जैसे इसरो है, डिजिटल इंडिया और 5G तकनीक में उभरता हुआ शक्ति केंद्र बन गया है। चंद्रयान 3 गगनयान मिशन के माध्यम से भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। किसके माध्यम से? चंद्रयान 3 जो हमारा लैंड कर चुका है चंद्रमा पर, तो उसके माध्यम से, गगनयान मिशन के माध्यम से भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है। फिर इंडियन डायस्पोरा की बात करें, मतलब जो भारतीय लोग जो पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं, उनकी बात करें, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके CEO क्या है? हमारे भारतीय हैं। एक तो हमारे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी जो ऋषि सुनक का नाम आपने सुना हो, तो पिछले प्रधानमंत्री थे हमारे ऋषि सुनक, जो भी हमारे भारतीय मूल के थे। तो विदेशों में बसे भारतीय, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और कनाडा में बसे अप्रवासी भारतीय क्या भारत की विदेश नीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जिन्हें और वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार क्या विदेशी निवेश और समर्थन को जुटाती है। तो कौन कौन से तरीके हैं? वाइब्रेंट गुजरात, प्रवासी भारतीय दिवस, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से क्या जो हमारे प्रवासी भारतीय उनको बुलाया जाता है, जिससे हमारे देश में निवेश भी बढ़ता है। तो इस तरह हमने भारत की विदेश नीति के विकास और निर्धारक तत्व देखे। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष के रूप में कि भारत की विदेश नीति शांति, बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों पर काम करती है। क्या भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है? शांति, बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। यह समय के साथ विकसित हुई है और वैश्विक चुनौतियों के साथ बदलती रही है। यह क्या समय के साथ तो विकसित हुई है और वैश्विक चुनौतियों के अनुसार बदलती रही है। वर्तमान में भारत क्या वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने की नीति अपना रहा है। आने वाले वर्षों में हमारे आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और सामरिक सहयोग और आर्थिक विकास इसकी विदेश नीति के मुख्य स्तंभ होंगे। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमने पूरा किया। आज के लेक्चर में हमने भारत की जो विदेश नीति है इसका विकास किस तरह हुआ वो देखा, भारत की विदेश नीति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है वो देखा, साथ ही साथ भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व है इसके बारे में देखा। तो इस तरह से आज हमने काफ़ी अच्छा लेक्चर देखा।
तो ये यदि आपको ये हमारा लेक्चर है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं, इससे हमें खुशी होगी। थैंक यू।